नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले 5 सालों में सड़कों को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें हुई। गड्ढा मुक्त सड़कें देने की बात हुई, नई सड़कों की बात हुई, फर्रुखाबाद में रिंग रोड की बात हुई, बाईपास की बात हुई। लेकिन क्या हासिल हुआ? और उसमें ही एक था वो जो खूनी खंभे हैं वो हटने की बात थी कि ताकि दुर्घटनाएं कम हो। लोग चर्चा भी इस पे किए थे। पिछले जो दूसरी सड़कें हैं, जो आपके जनपद की मुख्य सड़कें हैं, उन्हें उनकी बात हुई। तो कुल मिलाकर के सड़कों की स्थिति क्या रही 5 साल का जब समय बीत रहा है, तो जाहिर है कि उसका हिसाब किताब होना चाहिए। और जो चीजें हैं वो सामने हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों का हाल ठीक है। जब सांसद जी के घर के सामने की सड़क की बात होती है तब भी तरह तरह की बात कही जाती है कि वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है और या नगर पालिका की सड़क है, इस पर भी विवाद रहता है। दूसरा एक और है जो गुड़गांव देवी मंदिर है, वहाँ सारे लोग माथा टेकने जाते हैं, जब नामांकन करने जाते हैं, जीत कर जाते हैं। लेकिन उसके मंदिर के आसपास जो फुटपाथ बनने की बात थी वो भी पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के बीच अधिकार के विवाद को लेकर के पेंडिंग है काफी समय से। और आप देखें कि एक तरफ फुटपाथ नहीं बना हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने वो पीडब्ल्यूडी फुटपाथ नहीं बनाता है और नगर पालिका की सीमा है आगे जो गेस्ट हाउस है वहां तक, वहां बोर्ड लगा है नगर पालिका का। तो ये तमाम सी चीजें हैं। कुल मिलाकर के जो सड़कों की गुणवत्ता की बात थी, सड़कें बनने की बात थी, गड्ढा मुक्त सड़कें देने की बात थी, वो बहुत अधिक उसकी शहर के लोग, जनपद के लोग, फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग बहुत उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी रही और सड़कें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, लेकिन गड्ढों से मुक्ति नहीं मिल पाई। और अब जब 5 साल का समय बीत रहा है तो जाहिर है कि मूल्यांकन होना चाहिए। जनता मूल्यांकन कर रही है। अब जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जनता मूल्यांकन कर रही है। जो रिंग रोड की बात आई थी उसको लेकर भी ये कहा गया कि प्रस्ताव गया था, उस पर बजट नहीं मिल पाया, इसलिए वो जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी फर्रुखाबाद शहर के लिए और शहर विधायक ने उसको इसकी बात कही थी, तो वो भी जो है रिंग रोड भी नहीं बन पाया। तो ये अभी तक की स्थिति है और आज हम सड़कों पर ही चर्चा करेंगे। सड़कों का मूल्यांकन किस तरह से राजनीतिक दलों के लोगों को गड्ढे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, या गड्ढों से क्या स्थिति बनती है। सपा की सरकार थी तब सड़कों की स्थिति क्या थी, 5 साल में सड़कों की स्थिति कितनी बनी बिगड़ी है, ये सारी चीजें आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं पार्टी के प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी से राघव दत्त मिश्रा पार्टी के जिला मंत्री हैं। ये आज का पैनल है कांग्रेस, सपा और भाजपा का पक्ष रखने के लिए। राघव दत्त मिश्रा, आप शुरू करिए कि क्या लग रहा है 5 साल में सड़कों की क्या स्थिति लग रही है, क्या दीन दशा दिख रही है। सड़कों का जो जाल है वो कहाँ तक पहुंचा है फर्रुखाबाद में, और क्या पहले से बेहतर हुई हैं सड़कें, और सड़कों को लेकर के मतदाता क्या कह रहे हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज भैरव जी का जन्मदिन है, भैरव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके साथ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। उसके बाद मैं महोदय बताना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी की दृष्टता को आपके सामने समक्ष रखती है। जैसा कि योगी जी ने शपथ लेते टाइम ये बात कही थी कि 6 महीने में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाएगा, जिसके लिए उनके ही एक विधायक जो कि आज उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर सपा में शामिल हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हुई कि आप प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क नहीं दे पाए, आप क्या देंगे। उनकी मतलब कई तरीके की बातें डायरेक्ट उनकी मुख्यमंत्री जी के पीआरओ वगैरह से हुई। तो ये चर्चाएं हुई। जब हम फर्रुखाबाद में इन स्थितियों का जायजा लेते हैं तो आप फर्रुखाबाद में देखेंगे कि जनपद के विधानसभा स्तर से गड्ढा मुक्त प्रदेश तो छोड़ो, गड्ढा मुक्त शहर भी नहीं हो पाया। कुछ कुछ जगह तो स्थितियां ये गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा ये पता ही नहीं लगता है।
आप निकलिए इस तरफ, आपका मोहम्मदाबाद से बेवर की तरफ, तो वो गड्ढे ऐसे हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर वहां जाता है तो वो निसंदेह बेवर तक जाने में वो बीमार हो जाएगा। कहीं ना कहीं परिवहन, मतलब जीवन में हर व्यक्ति के सड़क एक बहुत बड़ी योजना है, जिस योजना में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। सड़क को मैं इतनी बड़ी योजना इसलिए मानता हूं, चाहे व्यक्ति को एम्बुलेंस चाहिए हो, चाहे व्यक्ति को पुलिस चाहिए हो, चाहे व्यक्ति को कोई भी संपर्क साधन चाहिए हो, उसमें सड़क का बहुत बड़ा रोल होता है। जब वहीं पर सरकार अपने आप को फेल मानती है तो सरकार से हम लोग और क्या उम्मीद करते हैं। जैसा कि अभी आपके मुखारबिन से एक शब्द निकला था कि एमपी था फर्रुखाबाद की सड़क के लिए बहुत आंदोलन हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिंग रोड की बात करेंगे तो अभी आप देखिए भोलेपुर के बाहर एक वो हाथी, सफेद हाथी के दांत बने बैठा है, वो ओवरब्रिज बन रहा है, वो कब काम चालू होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। कब टेंडर शुरू होता है, कब हो जाता है, कब नहीं, उसका टाइम खत्म हो चुका है, लिमिनाइजेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन वो चल रहा है। आप अंडरपास की अगर फर्रुखाबाद में बात करेंगे तो फर्रुखाबाद के जितने भी अंडरपास हैं, आप फर्रुखाबाद की सारी जनता ये बात जानती है, किसी से नहीं छुपी हुई है, थोड़ी सी बारिश हो जाए, एक रात में 2 घंटे की बारिश हो जाए, उन अंडरपासों में पानी भर जाता है। और इतना पानी नहीं भरता महोदय, पानी इतना भरता है कि कोई आदमी अगर उसमें चला जाए तो वो डूब के मर सकता है। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक, जनप्रतिनिधि कहे जाए तो इस चीज को आंखें बंद करे और कान बंद करे हुए हैं, देखना ही नहीं चाहते। मतलब अंडरपास में मेरी समझ से 10-20 हजार रुपया नहीं लगता, मेरी समझ से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं कल ऑनलाइन निकाल के इस चीज को सामने भी रखूंगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों में इतनी बड़ी बड़ी कमियां कि अंडरपास पानी में डूब जाता है, ये कमियां इन जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखती। ये जनप्रतिनिधि आज भी अपने आंख नाक कानों को बंद किए हुए हैं। सरकार अब चुनाव की स्थिति में आ गई है, तब ये लोग निकल के आए हैं और लोगों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। आप आज भी काम करना शुरू कर दें तब भी तो लोग आप पे कम से कम ये सोचेंगे कि आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं पूर्ण तरीके से मैं इस सरकार से परिवहन क्षेत्र में, सड़क क्षेत्र में पूर्ण तरीके से असहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी की इन स्थितियों की वजह से आप देखिएगा व्यक्ति बहुत परेशान है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे और शपथ लेंगे। मिश्रा जी। भाई जैसा कि आज का विषय है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद एक घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है उनके 4.5-5 साल के कार्यकाल में गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई, गड्ढा युक्त जरूर हो गई। अब इसमें हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं सब थोड़ा गौर करें सड़कों पर। अब ये जो स्टेट बैंक से ITI वाली रोड गई है, ई रिक्शा पर आप जाइए तो शायद जिनकी डिस्क में दिक्कत है या जिसकी कमर में दिक्कत है वो पहुंच नहीं पाएगा, क्या स्थिति रोड की है। इसी प्रकार शहरों के अन्य रोड की, और हमारे भोलेपुर से जो फतेहगढ़ का मार्ग है, उस मार्ग में तो जैसे मैं एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ, कभी कभी कॉलेज में 5वें 6वें दिन जाना पड़ता है असाइनमेंट के लिए, तो शायद पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। न 4 व्हीलर निकल पा रहे हैं, न 2 व्हीलर निकल पा रहे। कितने गड्ढे हैं हमारे, चूंकि यहाँ भाजपा के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और नगर अध्यक्ष हैं, हम उन महोदय से निवेदन करेंगे किसी दिन जो सड़क पर जाकर थोड़ा देख लें, सर्वे कर लें कितनी दिक्कत हो रही है। रही बात, चाहे एक सड़क नहीं, उसके बाद आप मोहम्मदाबाद रोला चौराहे से नवाबगंज की सड़क देख लीजिए, चाहे ताजपुर रोड की सड़क देख लीजिए। गंगा पार क्षेत्र में अभी हमारी नेता प्रियंका जी की जो प्रज्ञा यात्राएं चली, मैं लगभग 10 दिन सभी यात्राओं में साथ रहा। गंगा पार की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें चला जा सकता, लगभग कोई सड़क, चाहे वो अमृतवाड़ा रोड हो, चाहे दलियावाड़ा मार्ग हो, यानी हमने पूरे जिले के सर्वे मार्ग किए, सारी सड़कों की दुरुस्ता है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री यादव ने घोषणा की थी कि कोई गड्ढा सड़क नहीं देगा। तो ये जनता इसका आकलन कर रही है, जनता इसका समुचित जवाब भी देगी। तो जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता ये नहीं चाहती है कि हमने 317 हटा दी, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने CA हटा कर दिया, इसको जनता नहीं चाहती है। जनता को लाभ मिले, जनता को कैसे सुविधा मिले, जनता ये देखना चाहती है। जनता ने अपना मन बना लिया है, क्या उससे उत्तर देना है कि निश्चित ही फर्रुखाबाद जनपद की सड़कों की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण है। हाँ विकास। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो सड़कों को लेकर के जो बात आई, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। गड्ढा मुक्त को लेकर के जो अभियान
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चलाया था अपने शुरुआती दौर में, हमने देखा भी था किस तरीके से आपकी चाहे ठंडी सड़क वाली रोड हो, क्योंकि इससे पहले उसकी क्या दशा और दुर्दशा थी। ई रिक्शा पर सिल्फ डेस्क वाले बैठने की बात तो छोड़िए, सामान्य आदमी भी ई रिक्शा से उस रोड पे नहीं था, लेकिन उस पर हमने काम कराया और आज वो इस लायक है कि उस पर आप जा सकते हैं और सामान्यतः अपना सामान्य परिवहन के साथ उस पे यात्रा कर सकते हैं, जबकि पहले वो स्थिति नहीं थी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, किसी भी तौर पर 3 साल में हमने काम किया है। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कि हमारी सरकार ने 3 साल में जो काम किए हैं, वो अन्य सरकारें 5 सालों में भी नहीं करके आई हैं, क्योंकि कारण 2 साल जो हैं वो कोरोना की भेंट चढ़ गए और इन 2 सालों में सड़कों की दशा जर्जर हुई। जो पहले हमने काम कराए थे पहले, दूसरे और तीसरे सालों में, वो चौथे और 5वें सालों में उन पर उतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वैश्विक महामारी कोरोना से जिस तरीके से हम सब जूझ रहे थे, हम सबका पहला फोकस था जान बचाने का। सड़कें तो बन जाएंगी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कोई सड़क छूटी हो, कहीं कोई ऐसा विषय आया हो, क्योंकि 2 बार बारिशें झेली हैं, इन्हीं सड़कों ने झेली हैं। और 2 बारिशों के बाद हम जानते हैं कि शहर में एक मूलभूत समस्या है, जिसे कहीं ना कहीं नगर पालिका से भी जोड़ के देखना चाहिए। नालों का सुदृढ़ीकरण नहीं किया नगर पालिका ने। हमने देखा है कि नगर पालिका सड़क के ऊपर सड़क बनाती जा रही है, लेकिन कहीं भी नाली की व्यवस्था नहीं की गई नगर पालिका के द्वारा, जिसका हमारे जो बाहर की सड़कें हैं उन पे बड़ा असर पड़ता है और उन सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो सड़कें समय से पूर्व ही बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। 2 साल, निश्चित तौर पर 2 साल ऐसे गए हैं हमारे, जिसमें कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित हुए हैं, चाहे सड़कों के हों, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो मेन उद्देश्य था सरकार का भी, आपका भी, आदरणीय राजेंद्र भाई साहब का भी, सपा का भी यही उद्देश्य था, केन पेन प्रकारेण जनमानस को सुरक्षित किया जाए, जनमानस सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने उस पर काम करना, और कोई भी सरकार होती भाई साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार होती चाहे कांग्रेस की सरकार होती, सबसे पहला उनका उद्देश्य भी वही होता जो हमारा था। हमने इसमें कोई अनोखा काम नहीं करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 साल जो है वो कोरोना की वजह से हम सड़कों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, उतना फंडिंग नहीं अवेलेबल करा पाए जितना होना चाहिए था। लेकिन हाँ, इधर आप देख रहे होंगे कि पिछले जैसे ही कोरोना खत्म हुआ और जैसे ही हमें लगा कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, सड़कों पर दोबारा काम चालू है और आप देख ही रहे होंगे कि सड़कों पर कितनी अच्छी तरह से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उन्हें भी हम दूर करेंगे। हाँ, ये भी तय है कि हमने रंग रोगन की जगह सुदृढ़ बिल्डिंग बनाने पर काम किया है। जब नींव मजबूत होगी तो इमारत तो हम बुलंद बना ही लेंगे, हमारा ये उद्देश्य रहता है। हाँ, राघव बताए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ आपकी सरकार में दोबारा से प्रोजेक्ट आए हैं, दोबारा से सड़कें बन रही हैं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बनी हुई सड़कों को बनाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जबकि जो गड्ढे युक्त सड़कें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? चाहे आप जनपद की बहुत सी सड़कें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे आप बाहर निकल जाओ, बेवर की तरफ जाओगे तो उसमें तो इतने गड्ढे हैं भाई साहब। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे ये बात अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उसमें गड्ढे देखिए। मेरी इस शिकायत को कहीं ना कहीं, मेरी एक शिकायत है, इस शिकायत को कहीं ना कहीं आप मेरे माध्यम से लीजिए और उस सड़क के बारे में सोचिए। वो सड़क अगर बन जाएगी तो जनता का हित होगा। मैं आपसे राघव जी एक विषय लीजिए, सकारात्मक व्यवस्था हो जाए। हम आपके सुझाव को बहुत साधुवाद देते हैं और हमारी सरकार ने जिस बेवर रोड का आप जिक्र कर रहे हो, अभी 75 लाख रुपए उसके लिए अवमुक्त किया है, उसे गड्ढा मुक्त करने के लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हो, एक छोटा सा विषय आपके संज्ञान में आया भी होगा, कानपुर और दिल्ली का जो हाईवे है उस पे 6 लेन बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में इस जो बरेली इटावा लिपुलेख हाईवे है, इसे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया गया है। इसका भी एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट है। कोरोना ने हम सबको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई है। हमें लगता है कि सरकार की आलोचना करने के लिए तो हमारे पास बहुत समय है, हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार के सराहनीय कदमों को भी हमें सराहना चाहिए। विपक्ष की भूमिका आलोचना के लिए कहीं कोई शब्द ही नहीं रखा। मैंने व्यक्तिगत रूप से चीज का निवेदन किया, अगर 75 लाख रुपए आवंटित हो गए तो उस पर काम होने में देरी क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको काम क्यों नहीं हो रहा है महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जैसे हाथीदास बना हुआ भोलेपुर का ओवर ब्रिज, ये क्या कह रहा है? अंडर पासों में पानी भर रहा है, ये क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखते? आप बताइए इस विषय में सरकार क्या कहना चाहती है? क्या हमें ही दिखते हैं? क्या हम ही लोग वहां पे निकलते हैं? क्या हम ही लोग नाव लेके जाए वहां से निकले?
मैं चाहता हूं आप मेरे माध्यम से इस बात को समझें, जनता का दर्द समझें, जनता की तकलीफ समझें, जनता किन तकलीफों से गुजर रही है उसे समझें। 2-2 घंटे का 5-5 घंटे का जाम लगता है अंडरपास जिसमें चौक। कोई जनप्रतिनिधि, आप 75 लाख आपने बताया आवंटन हुआ है, कब काम होगा, कब शुरू होगा, कोई पूछने ही वाला नहीं, कोई करने ही वाला नहीं। 75 लाख आ गया, उसका हिस्सा बांट हो गया, काम कहाँ है भाई साहब? चलिए मैं जवाब ये पूछ रहा वो खूनी खंभों को क्या हुआ भैया? अब सुनिए ना, सुनिए, सुनिए हट गए। जी एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथी कम से कम ये तो समझने का प्रयास करें कि आपने एक 4 लेन पे छिबरामऊ से लेकर छोटी जेल से होते हुए निकालने का प्रयास किया था। मुझे लगता है कि 4 लेन के मानक अगर आप चेक करके मुझे बता दें क्या वो 4 ही लेन बना था, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के विषय आते रहते हैं, क्योंकि 4 लेन को छोटा कर सरकार का भाई साहब मैंने धैर्यपूर्वक सुन ली। आप अपनी कमजोरियां मेरी कमजोरियों से छुपाएंगे। सुनिए मेरे भाई, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। 75 लाख रुपया अभी आवंटित हुआ है, आज के ही पेपर में खबर निकली, आप पढ़ लेना उसे। 75 लाख रुपया आया है, अब धीरे से उस पे काम भी चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के रातों रात काम नहीं होता है, इतना आप भी जानते हैं। सरकार आपने भी चलाई है, तो मुझसे बेहतर भी आप जानते होंगे बहुत सी चीजें। तो सरकार अपना काम कर रही है, और मुझे लगता है जिन कामों को लेकर के सरकार की प्राथमिकता रही है, आप अगर सरकार में होते हैं उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते, मुझे ऐसा पूर्णतः विश्वास है। क्योंकि जिसके मन में भाव होता है वही भावनाएं प्रकट कर पाता है, वही राष्ट्र को आगे ले जाता है। भोलेपुर के ओवरब्रिज के बारे में महोदय क्या कहना है? ओवरब्रिज पे काम चल रहा है भाई साहब। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2 साल कोरोना के बीच, अरे सुन लीजिए, 2 साल आज ही गया था चढ़ने की वजह से, सुनो मेरे भाई साहब, 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ने की वजह से बहुत सी प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें धनाभाव हुआ है। इस बात को हम कहीं मना नहीं कर रहे, क्योंकि धन की जरूरत सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में थी। क्या आप ये मानते हैं कि आदमी के जान से ऊपर ये ओवरब्रिज थे? क्या आप ये मानते हैं कि आप आदमी की जान से जरूरी ये सारी चीजें थी? नहीं। आप सुनिए मेरे भाई साहब, सुन लीजिए। ये जब आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि नहीं थी, तो इस बात की सराहना करिए कि सरकार ने अपनी पहली प्राथमिकता ये समझी कोरोना काल में कि कैसे भी हमें इस आपदा से लड़ना है। हम आपस में तो फिर कभी भी लड़ लेंगे, लेकिन हमें इस आपदा से लड़ना आवश्यक है, तो सरकार ने वही किया। अब आप आपदा में अवसर खोजकर कहीं सड़कों के मुद्दे उठा रहे हैं। अरे भाई, सराहना कर दीजिए कि कोरोना में WHO ने भी योगी जी के मॉडल की तारीफ की, लेकिन तारीफ के नाम पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। खैर, ये आपका अपना आउटलुक है, आप कैसे लेते हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी अगर सत्ता में होते तो सबसे पहले कोरोना में लोगों की जान की चिंता करते, ना कि सड़कों की, एक्सप्रेसवे की या ओवरब्रिज की। खैर, ओवरब्रिज बन रहे हैं, ये हमारी फर्रुखाबाद की उपलब्धि है। थोड़ा बहुत समय ज्यादा लग गया कोरोना की वजह से, विश्वास मानिए ओवरब्रिज का उद्घाटन भी हम ही करेंगे। भैया, अगर आपके पास पैसे कम थे, आपके पास पैसे का अभाव था, तो आपको अपने आवंटन कम कर लेने चाहिए थे ना। ऐसा अंडरपास निकालने की क्या जरूरत थी जो पानी में घुस गया, जिसमें पानी भर जाता है भाई? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, कृपया मेरी बात सुन लीजिए भैया, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। समस्याएं इसको लेकर के रेलवे को कई समस्या है, और ये में नहीं समस्या, ये अंडरपास जहां भी बन रहे हैं, ये रेलवे को इसको लेकर के लिखा गया है, क्योंकि रेलवे के दूसरा जनपद बता दीजिए जिसमें समस्या हो। विकास भाई, जैसा आपने कहा, जिसमें समस्या हो। मिस्टर जी एक मिनट, जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा है, कोरोना काल के कारण काम बाधित हुए, इससे मैं सहमत हूँ और ये कोई दो राह नहीं। लेकिन जैसे कोरोना काल का हम लोग उबर के निकले हैं, तो बेवर मार्ग का शायद अवलोकन विकास जी कर लें आप। बहुत दयनीय स्थिति है, और आप अपने सरकार का बचाव करते अच्छी चीज है, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों से, सांसद महोदय से उस सड़क को यथाशीघ्र अगर बनवाए तो जनता के कष्ट दूर हो सकते हैं। रही बात ओवरब्रिज की, एक मिनट 75 लाख मुक्त हो गया। वो सुन ले, एक मिनट सुन ले। निकाले गए, उन्हें अगर पहले ही अच्छा बना दिया गया होता तो बच्चे को निकलने में दिक्कत नहीं होती। आज लोग वहां मोटरसाइकिल से फिरते आए,
चोटें लगती हैं। अगर उनका जो सर्विस लेन बनाई है जो तरफ और इनके नीचे, वो पहले से मरम्मत करके बना दी जाती, ये भी सुझाव आपको शासन को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए कि ऐसा इनकी सर्विस लाइन पहले बना दें ताकि व्यक्ति प्रभावित ना हो। व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरते हैं, ये स्थिति ना आती। तो इसमें आप सरकार को, जिला प्रशासन को सुझाव दे सकते थे, इससे भी जरा आप करें कि आपके काबिल भाजपा के प्रवक्ता है, इसे अपने जनप्रतिनिधियों के लिए और जिला प्रशासन से भी कहिए। ओवरब्रिज लेट हो रहा, कोई जनता का विषय नुकसान नहीं, आज नहीं कल बन जाएगा, आप ही उद्घाटन करेंगे या कोई करे, ये बात अलग है। लेकिन दोनों तरफ अगर सर्विस लाइन बना जाती जिसमें हम आज निकलते हैं तो व्यक्तियों को इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे जनता को है। ठीक है, एक आदि कुछ फाइनल कहना। भाई साहब, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से चीजों को बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत कमियां हो सकती हैं क्योंकि बजट का अभाव रहा है। कोरोना के 2 साल बहुत बड़े निकल के गए, बड़े महत्वपूर्ण थे। हाँ, कुछ सुझाव हमारे विपक्ष की तरफ से आए हैं, जैसे सर्विस लेन का सुझाव है। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं हम भी इस चीज को लेकर अपने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे कि उस सर्विस लेन को थोड़ा दुरुस्त कर दिया जाए, जिससे वहां पर गाड़ी से फतेहगढ़ जाने वालों को थोड़ी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं विपक्ष का। मिलाकर के सड़कों की जो स्थिति है उससे धन्यवाद, बहुत बहुत फर्रुखाबाद की लोग उससे बहुत अधिक खुश नहीं है। जो उम्मीदें थी 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर पूरी तरह से सरकार खरा नहीं उतरी। खासतौर से हमारे फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि उन उम्मीदों पर, उन विश्वासों पर बहुत अधिक खरा नहीं उतर पाए। अब उसके पीछे कोरोना काल का भी तर्क है और तमाम सी बातें हैं, बजट ना होने की बात है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ सी है कि आने वाले चुनाव में ये खराब सड़कें, टूटी सड़कें, जिसके लिए यहाँ के जो कद्दावर नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो आंदोलन करते थे, वो याद रखे जाएंगे और एक बार फिर फर्रुखाबाद की सड़कें चुनावी मुद्दा बनेगी। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए राजेंद्र मिश्रा जी का, राघव दत्त मिश्रा जी का और विकास पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कल सब लोग